दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम जैसे SSC GD एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जाम और वनडे सभी एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो उसमें सभी में साइंस में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। और दोस्तों अगर आप पहले से ही साइंस में जीव विज्ञान से प्रश्नों को पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और आपको 100% इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है। तो जीवधारी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो कोशिका है, जिसकी खोज 1665 को रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका का मुख्य भाग जो होता है वो क्या होता है, तो केंद्रक कोशिका का मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट है चर्म कोलेजन तंतुओं में सहायक विटामिन कौन सा है। तो चर्म और कोलेजन तंतुओं में जो सहायक विटामिन है वो विटामिन क्या है, तो वह विटामिन है विटामिन सी, जिसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और खट्टे फलों में ये सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिका WBC कहाँ बनती है। तो मनुष्य के रक्त में जो कणिकाएं पाई जाती है वो 3 कणिकाएं पाई जाती है, WBC, RBC और दोस्तों प्लेटलेट्स। और श्वेत रक्त कणिका जो होती है ये बनती है प्लीहा में, और RBC जो बनती है वो अस्थि मज्जा में बनती है, और RBC की मृत्यु होती है प्लीहा में। नेक्स्ट मानव गुर्दे में बनी पथरी होती है। तो मानव गुर्दे में जो बनी पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। और मैं आपको बता दूं मानव में 2 गुर्दे पाए जाते हैं जो सेम के बीज के आकार के होते हैं, और खून को छानने का जो काम करते हैं वो गुर्दे ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार जो होती है दोस्तों ये मानव मूल में जो पाई जाने वाली लार होती है ये होती है दोस्तों स्टार्च के पाचन में सहायक। और मानव लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं, तो एक तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलेज बोलते हैं, और एक पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो वयस्क मानव में 206 हड्डियां पाई जाती है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। और वहीं अगर हम बात करें नवजात शिशु की तो नवजात शिशु में 275 से 300 तक हड्डियां होती है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 300। अगला क्वेश्चन है टिबिया हड्डी किस अंग में पाई जाती है। तो टिबिया हड्डी जो पाई जाती है ये टांग में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है। तो प्रोटीन की जो इकाई कहलाती है वो कहलाती है अमीनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या होते हैं। तो दोस्तों एंजाइम जो होते हैं ये होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो मानव शरीर का निर्माण करते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है। तो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, तो वो है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के मध्य होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कंपटीशन एग्जाम में जितने भी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जितने भी सब्जेक्ट से जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको उनकी संपूर्ण तैयारी करनी है और ऐसे तैयारी करनी है कि जिससे आपको कोई क्वेश्चन बाहर न मिले। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना और वहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हो। संपूर्ण निचोड़ के साथ आपको टॉपिक वाइज यानी सभी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि जितने भी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं वो भी मिलेंगे, और कोई अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके मैंने प्रश्नों को रखा है, तो आप अच्छे से सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। नेक्स्ट मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक कौन सा है? तो प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक है जल। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन पाया जाता है, यह पाया जाता है दोस्तों 65%। अगला क्वेश्चन है, नपुंसकता रोग किसकी कमी से होता है? तो नपुंसकता रोग जो होता है, यह किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है आंवला। मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में 6 तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो ऑक्सीजन के बाद पाया जाने वाला तत्व है कार्बन। अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर में रक्त का कार्य क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में रक्त का कार्य क्या होता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। नेक्स्ट है, केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, यानी ये सभी केंद्रक में पाए जाते हैं। किसका आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण स्थान है? तो आनुवांशिकी में जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है दोस्तों केंद्रक का। अगला क्वेश्चन है, पित्तरस का स्राव कौन करता है? तो पित्तरस जो होता है एक क्षारीय द्रव होता है, इसका जो स्राव किया जाता है, यह किया जाता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट, भोजन का प्रमुख अंग क्या होता है? तो भोजन का प्रमुख अंग होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में शहद पाया जाता है? तो यह पाया जाता है फ्रक्टोज शर्करा में। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है? तो वह विटामिन जिसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है, वह विटामिन है विटामिन डी। यह सूर्य से प्राप्त विटामिन है। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के जो टीके की खोज की थी दोस्तों, ये की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। मानव शरीर में कार्बन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो मानव शरीर में कार्बन पाया जाता है 18.5%। मानव शरीर में कार्बन के बाद कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो मानव शरीर में कार्बन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु होती है प्लीहा में, इसी कारण आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कौन करता है? तो शरीर में आरबीसी का जो निर्माण किया जाता है, यह किसके द्वारा किया जाता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा। नेक्स्ट, मानव शरीर में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो मानव शरीर में अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यह पाया जाता है 9.5%। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करें तो ये कहां पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मानव रक्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मानव रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज एंजाइम। वह जीव जिसमें कान का पर्दा नहीं होता है, तो वह जीव कौन सा है जिसमें कान का पर्दा नहीं होता है? तो वह होता है सांप।
रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन, जिसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी जो है ये गुर्दे का अध्ययन होता है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेफ्थेक्विनोन या फाइलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त जो जमा होता है ये पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट, विषाणु में क्या क्या पाया जाता है? तो विषाणु की खोज इवान वॉस्की ने की थी और विषाणु में पाया जाता है डीएनए और आरएनए। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। सेब में क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेब में पाया जाता है पोटेशियम। दांतों के डेंटिन के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो दांतों के डेंटिन के निर्माण में सहायक विटामिन है विटामिन सी। मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? तो सही आंसर है नासाद्वार के द्वारा। कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है? तो वह एंजाइम कौन सा है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है? तो वह एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, जिन्हें दूध के दांत भी बोला जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के कौन से अंग पसलियों में स्थित होते हैं? तो मानव शरीर के वह अंग जो पसलियों में स्थित होते हैं फेफड़े और हृदय, यानी बी और सी। अगला क्वेश्चन है, लौह अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो लौह अवशोषण में जो सहायक विटामिन है वो है विटामिन सी। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियां होती है 28, सॉरी दोस्तों 29 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 29 अस्थियां होती है, जिनमें 8 मस्तिष्क में, 14 चेहरे में, 6 मध्यकर्णों में और एक और अन्य अस्थियां होती है। मानव शरीर में हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। मानव शरीर में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो ये 3.2% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह पाचक अंग कौन सा है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाएं ओर स्थित होता है? तो वह पाचक अंग है आमाशय, जो 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। मनुष्य की मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में अस्थियां होती है दोस्तों 8। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने आप में संतुलित आहार है? तो अपने आप में जो संतुलित आहार है दूध है। नेक्स्ट, मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करते हैं? तो मानव शरीर में जो ईंधन का काम किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो दूध का जो सफेद रंग होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है? तो कैसीन प्रोटीन के कारण। मानव शरीर में नाइट्रोजन के बाद पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम।
मानव शरीर में कैल्शियम कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो कैल्शियम पाया जाता है 1.5% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो सही आंसर है 14 अस्थियां। मनुष्य की मध्य कर्णों में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के मध्य कर्णों में अस्थियां होती है दोस्तों 6। भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भोजन में लौह तत्व का जो प्रमुख स्रोत है वो है पालक। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह लवण है कैल्शियम फॉस्फेट। पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पपीते में पाया जाने वाला विटामिन है ए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।